हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 10:19 और जैसे कि डेली का रूटीन, पूजा हो गई है, हस्बैंड जॉब पे चले गए, बेटी ऑफिस चली गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पोल्यूशन करके जो दिवाली के बाद जो पोल्यूशन से वही जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उसको कफ कोल्ड वगैरह हो रखा है। कल ऑफिस से भी आ गई थी जल्दी, मतलब टाइम से ही आई थी। तबीयत खराब थी उसकी और फिर ये हो रहा था कि यार छुट्टी करेगी, लेकिन चली गई फिर भी। तो और वंश जी ने भी उसकी वो करके कहता है कि पूरी रात में जगा रहा, तो इस करके ये मेरे को नींद आ रही है, इस करके छुट्टी करके बैठ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी देर तक सोना है सो ले, फिर उठ के पढ़ना है। अब नेक्स्ट मंथ प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड की भी तैयारी करनी है। ऐसे नहीं चलेगा कि छुट्टी कर लिया तो बस सारे दिन मोबाइल चलेगा, इस ढंग से नहीं होगी पढ़ाई। तो ये भी अपना तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहा है। और मैं सब इन काम से फ्री होके अभी ब्रेकफास्ट इनका होगा 11 साढ़े 11 बजे के टाइम। स्प्राउट्स वगैरह हस्बैंड खा गए हैं। तो बस अब मैं आपसे आ गई बिल्कुल बात करने। तो आज मैं आप जैसे कि मैंने कहा था कि मैं शिव पुराण स्टार्ट कर दूंगी, तो भगवान के दया से शिव पुराण भी ये नहीं था कि मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैंने मंडे से स्टार्ट करना है, लेकिन भगवान की कृपा से बाबा के दिन ही, भोले बाबा के दिन ही शिव पुराण स्टार्ट हुआ। जितनी ही उसमें संहिताएं हैं, सीरियल वाइज संहिताएं लेके चल रही हूँ। तो कल उनका पहला अध्याय था, आज शाम को। आज शिव पुराण के विदेश्वर संहिता का ही दूसरा अध्याय आपको 4 बजे सुनने को मिलेगा। और जैसे कि मेरे पहले साईं बाबा की कथाएं चल रही थी, वो पूरी हो गई थी, तो दिमाग में यही चल रहा था कि मैं क्या करूंगी। तो शिव पुराण का और भगवत गीता का मेरे दिमाग में पहले ही चल रहा था। तो कल एकदम से ही बाबा का दिन, भोले बाबा का दिन, एकदम से ही दिमाग में शिव पुराण आया। कल से ही वो चालू हो गया, तो मैंने कहा चलो अब इसको ही चालू कर देते हैं। ये भी काफी लंबा है, क्योंकि इसके भी काफी अध्याय है। विदेश्वर संहिता के भी काफी अध्याय है। फिर इसके बाद जो दूसरी संहिता सीरियल वाइज ली जाएंगी, 7 संहिताएं हैं, उनके भी अध्याय होते हैं, आके खंड होते हैं, ये होते हैं। तो ये काफी लंबा होगा, जिसमें कि हमें बिल्कुल ही जो विदेश्वर संहिता है, जो कलयुग में जो सब चल रहा है, इसका सब हमें ज्ञान प्राप्त होता चला जा रहा है। बिल्कुल ही कलयुग के ऊपर ही है, बिल्कुल इसका पहला दूसरा अध्याय। तो बिल्कुल तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप सुन सके तो टाइम निकाल के सुन लीजिएगा मेरी सोनी राठौर के MX यूट्यूबर के ब्लॉग में। तो चलो, ये तो हुई, इससे बात जुड़ी। और दूसरा बात आती है कि अगर कामयाबी में इतनी सफलता नहीं, लोग देख के इतने खुश नहीं होते जितने की बदनामी में लोग बहुत आगे रहते हैं। ये तो सभी जानते हैं। सीधी सी बात दूसरे शब्दों में अगर कही जाए तो ये जो दुनिया ने सैडिस्टिक है। सैडिस्टिक मतलब कि उदासी से, ये आपको उदास देख के ज्यादा खुश होगी, ये भी कभी आपको खुश देख के खुश नहीं हो सकती। तो इसलिए आप अपने आप को उदासी के घेरे में ना लें। आपके जो मन में आता है वो आप करें। अगर आपका कभी रोने का भी मन करता है, तो कभी दुनिया को ना दिखा के अलग एक कमरे में जाके जी भर के रो ले। और हमेशा दुनिया के सामने हमेशा अपने आप को एक्टिव, हमेशा खुशी दिखाएं, तो हमेशा आप सुखी रहेंगे। तो ये तो हो गई मेरी मन की बात भी पूरी। तो इसी के साथ साईं बाबा का शुक्राना ब्लॉग के अंत में जैसे करती हूँ, ओम साई नाथाय नमः, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। और जैसे कि आज श्री राम भक्त हनुमान जी का दिन है, तो उन्हीं के ऊपर ही दो लाइनें। मंगली भवनी अमंगले हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इसी के साथ अब शाम के ब्लॉग में आपको शिव पुराण का दूसरा अध्याय सुनने को मिलेगा। उसमें मैं नहीं मिलूंगी, वैसे ही सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।